एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, और बीच में अब आ गई है आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हर एक पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली सिर्फ इसलिए कि जनता का उन्हें आशीर्वाद मिले। लिस्ट जारी कर दी गई है लगभग कई कैंडिडेट्स की। अगर हम बात करें तो लगभग 78 कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी, जिसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन सीट पर चुनाव जीते जहां पर पिछली बार चुनाव बीजेपी हार गई थी। अब देखना यहां पर ये होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन देखिए, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आम जनता है, जो ये बताएगी कि उनके मन में क्या चल रहा है और इस वक्त वर्तमान की सरकार ने क्या काम किया और क्या इस बार परिवर्तन होगा, क्या इस बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस बनाएगी। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद रोहर। माहौल क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि ये जात पात का जो धंधा बना रखा है इनने अपना जनता पार्टी ने, और SC ST की जो बेकदरियां हो रही हैं, आज जो कल धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, इसके पूर्व में जो राजस्थान में उसने सीकर में एक बसोर समाज के नाम को लेके उसके ऊपर मुद्दा बना दिया, जिसमें जाति को लेके नीच जात बना दिया। जैसे कि ऐसा बोल दिया कि मैं क्या बसोर हूँ, मैं क्या बसोर हूँ का क्या मतलब? कोई बसोर जाति का कुत्ता या जानवर है क्या? लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हम ही अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सबसे ज्यादा हित में सोचते हैं। ये मामा जी का सिर्फ मामा मामा कहने का एक ढोंग है, ढोंग दतूरे कर रहे हैं। फेल है मतलब इस बार? जी, मामा फेल हो गए। मामा बिल्कुल तो पहले ही फेल हो गया था, तो इनने दूसरे। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? मामा 100% पास। क्यों? मामा ने काम ही इतना किया। ये तो लोग क्या कांग्रेसियों की आदत है बड़बड़ाने की। अच्छा। वो पूरे हिंदुस्तान में बड़बड़ा रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं। उनको सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट चाहिए और हिंदुओं को मतलब ही नहीं उनको। अच्छा, वो कांग्रेसी और आप भाजपा ही? नहीं, हम भाजपा ही नहीं, हम तो आम आदमी। आप कांग्रेसी हैं क्या? मैं भी कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम पब्लिक है। आम पब्लिक हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह कि जो मामा मामा और ये कार्रवाई और वो कार्रवाई हो रही है, ये सब दिखावा है और छल है। क्योंकि पहले ही जनता पार्टी हार चुकी थी और इनने 22, 23, 32 जो भी विधायक थे खरीद के अपनी सरकार फिर से बना ली। अच्छा। तो ये मान ली की। अच्छा, किसकी बात से सहमत है? मैं अंकल जी की बात से सहमत हूँ। क्यों? बीजेपी करनी और कथनी में अंतर है। अच्छा। और बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी, ये जनता को मालूम हो गया है कि ये भेद प्रयोग करके सरकार बनाई है। ऐसा 2023 में नहीं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कि भैया क्या करना है, किसको वोट देना है। क्या नाम है भैया आपका? अमित चौहान। ये कह रहे हैं, बताइए, बीजेपी जो है वो कुछ काम नहीं किया है। कोई कह रहा है कि नहीं बीजेपी ने काम किया है। अरे बीजेपी ने भरपूर रोजगार दिए हैं। क्या रोजगार दिया? अरे सब तो दिए हैं, क्या नहीं दिया बताइए आप। बीजेपी सरकार है तो अच्छा है, ना कि हम आम पार्टी से है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से। लेकिन शिवराज जी ने अच्छे काम किए हैं। लाडली बहना योजना इनकी महिलाओं के लिए काम महिलाओं के लिए काम किया है, भांजों के लिए काम किया है, भांजियों के लिए काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर बताइए, ये तो नाराज है बीजेपी सरकार से। क्यों? कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, न रोजगार दिया, न महिलाओं के लिए काम किया है, न आदिवासियों के लिए काम किया है, न अल्पसंख्यक के लिए काम किया है। ऐसा है, गांव में एक कहावत है कि चलनी का बोले जो उन्हें की 36 छेद। अच्छा। दिग्विजय सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष। मध्य प्रदेश की उस समय की रोड, 2003 के पहले की रोड और बिजली दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। आज की मध्य प्रदेश की रोड और बिजली और 2003 के पहले और 93 के बीच की, मतलब जो किया बीजेपी ने किया है। बिल्कुल बीजेपी विकास किया तो बीजेपी ने कहा। अंकल इधर आइए, आप तो बहुत गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने ही काम किया। बस कोई बीजेपी ने नहीं किया, ये सब पहले से ही जो बनी हुई थी, सब पॉलिसियां पहले की हैं, उन्हें डेवलप करने में। और इनने रखा क्या है, जो भी इनकम टैक्स पे है, आज मैं इनकम टैक्स पे हूँ, 20,000 रूपये का इनकम टैक्स पे करता हूँ मैं। गवर्नमेंट कमा भी तो रहे। कहाँ कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। कहाँ कमा रहे हैं बताइए? बड़ी होगी ना आपकी। जो सैलरी कहाँ? रिटायर लोगों के लिए हम पर्सन है, हम जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या वो भुगतान कर रहे हैं वैसा? अच्छा। जो हम लोगों को चाहिए, जो सीनियर सिटीजन को चाहिए, वो दिया उनने क्या? बताइए आप बताइए। अरे बीजेपी ने तो सब कुछ दिया है, ये तो माने नहीं माने, बीजेपी की वजह से ही आज ये इतना डेवलपमेंट। बीजेपी दे रही है, ये ले नहीं रहे। नहीं, अगर ये इनकम टैक्स दे कहाँ से रहे? पैसा कमाया तब तो दे रहे हैं ना। इनकम टैक्स देंगे, घर से पैसे देंगे, घर से ला के पैसे दे रहे हैं इनकम टैक्स। कमलनाथ जी ने तनख्वाह देंगे 2005 के पहले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी थी? आज ये हमेशा रोते रहते तनख्वाह के लिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर कमा के देता है, टैक्स देता है, सब, उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी कभी संतुष्ट नहीं होता। कमलनाथ जी ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया है और उभारने के लिए शिवराज सरकार ही है। वाह, ये भी कहते नहीं, उल्टे बांस बरेली को, यानी कि करा कोई रहा है और
बोल रहे थे? हाँ, बोलिए। ये कृषि मंत्री ने खुद दिखा दिया है कि कमलनाथ जी ने 1.5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री जरा बीजेपी तो कौन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? शिवराज सिंह होना चाहिए। शिवराज होना चाहिए, जी, बेहतर है वो। बेहतर काम है। किया उन्होंने? काम किया है, काम आप बताइए कांग्रेस से कौन? आप तो लग रहा है कांग्रेस से समर्थक कमलनाथ जी, होना कमलनाथ जी, चाहिए। कमलनाथ जी। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग राय है तमाम लोगों की। उनका यही कहना है कि देखिए बीजेपी ने अच्छा काम किया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने ना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, ना ही आदिवासियों के लिए काम किया। कैमरामैन कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव, मध्य प्रदेश।